इस दुनिया में अधिकांश लोग चाहे अनचाहे कभी न कभी कोर्ट कचहरी और मुकदमों में फंस जाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा मुकदमों में फंसते हैं और कौन सी ऐसी राशि है जिसके जातक सबसे ज्यादा मुकदमों में फंसते हैं। तो याद रखिएगा, 12 राशियों में से मेष राशि एक ऐसी राशि है जिसके ज्यादातर जातक जो हैं कोर्ट कचहरी मुकदमा पुलिस केस में फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि मेष राशि के जातक ही सबसे ज्यादा इन मामलों में क्यों फंस जाते हैं, उसके क्या कारण हैं, और मान लीजिए अगर वो फंस भी गए हैं तो इस चक्रव्यूह से निकलने का सीक्रेट द्वार या फार्मूला क्या है। और यदि मान लीजिए उनकी सुनवाई अदालत में चल रही है तो उनको जेल ना होकर बेल मिले, इसके लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए। तो इन सभी विषयों पर इस वीडियो में हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पर ये जरूर बताइए कि कितने ऐसे मेष राशि के जातक हैं जो किसी न किसी मुकदमे या कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मित्रों, यहां से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि मेष राशि के जातक ही क्यों इन मामलों में फंसते हैं। तो याद रखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल को लड़ाई झगड़ा मारपीट दुश्मनी स्वाभिमान अभिमान सब कुछ कहा जाता है। तो जो मेष राशि के जातक हैं, चूंकि उनका स्वामी मंगल है और मंगल जरूरत से ज्यादा स्वाभिमानी है, तो मंगल अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाता, बेईमानी को सहन नहीं कर पाता, झुकने को मंगल तैयार ही नहीं होता, और मंगल लड़ने झगड़ने मारपीट दुश्मनी करने को भी तैयार रहता है। इसी के कारण कुल मिलाकर के मंगल जो होता है मेष राशि का स्वामी, उसके जातक ज्यादातर कोर्ट कचहरी मुकदमों में फंस जाते हैं। अब मान लीजिए आप कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंस गए, किसी भी कारणवश आप फंस गए, तो इससे निकलने का आखिरकार उपाय क्या है, वो भी तो हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहली एक बात याद रखिएगा कि चाहे आप पर क्रिमिनल केसेज हो या आप पर संपत्ति का विवाद का कोई सिविल केस हो, दोनों का कारक ग्रह मंगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़ा मारपीट तो है ही, मंगल को भूमि भी कहते हैं। तो भूमि से संबंधित अगर अचल संपत्ति से संबंधित कोई मामला है तो वह भी मंगल में ही आएगा। तो आपकी कुंडली चूंकि मंगल प्रधान है, इसीलिए ये कोर्ट कचहरी वाले मुकदमे हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम पर मुकदमा हो गया, तो अब वास्तव में क्या हमको मुकदमा लड़ना चाहिए या हमको उस पर समझौता कर लेना चाहिए? मुकदमा हम जीतेंगे या हारेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल तीसरे छठवें और 11वें भाव पर बैठा है तो मंगल शत्रु विनाशक राजयोग बनाएगा। और अगर शत्रु विनाशक राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप ये मान कर चलिए कि आप मुकदमा जीत ही जाएंगे। यहां पर ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि कितने ऐसे जातक हैं जिनकी कुंडली में मंगल तीसरे छठवें या 11वें भाव पर ही बैठा है। लेकिन यहां पर एक शर्त है कि मंगल नीच का नहीं होना चाहिए। नीच का मंगल कर्क राशि में होता है, तो मंगल को नीच का नहीं होना चाहिए। यह एक कंडीशन यहां पर लागू होती है। दूसरे नंबर पे याद रखिए कि अगर आपकी कुंडली में मंगल के साथ गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, केवल गुरु बस बैठा है या चंद्रमा बस बैठा है मंगल के साथ, या उनकी दृष्टियां पड़ रही हैं, तो भी आप इस चक्रव्यूह से निकल जाएंगे। तो बहुत सारे जातकों का यह प्रश्न होगा कि कब निकल जाएंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, जब कब शब्द आ जाता है कि कब निकलेंगे, तो जब मंगल में गुरु की दशा आ जाए या मंगल में चंद्रमा की दशा आ जाए या चंद्रमा में मंगल की दशा आ जाए, तब आप निकलेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दशाओं का जीवन में बहुत बड़ा हमारे जीवन में महत्व होता है। तीसरा एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपकी कुंडली में जो आपका मंगल है अगर वह उच्च का है, तब भी आप एक प्रकार से मुकदमों के जंजाल से बाहर बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल के साथ राहु और शनि बैठा है तो फिर यहां पर स्थितियां जो हैं वह आपके लिए कुछ ना कुछ विपरीत बनने लगेंगी। क्यों?
क्योंकि देखिए मंगल तो लड़ाई झगड़ा मारपीट है, तो वो तो मुकदमा करवाता ही है। और मुकदमे में फंसाता कौन है? फंसाता है राहु। और मुकदमों में 20 साल चक्कर कौन लगवाता है आपसे? वो लगवाता है शनिदेव, क्योंकि शनिदेव बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अगर आपकी कुंडली में मंगल पर शनि या राहु का प्रभाव है, या आपकी कुंडली में शनि या राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो यहां पर जाकर के आपके लिए स्थितियां गंभीर हो जाएंगी। तो यहां पर एक व्यवहारिक सुझाव तो यही है कि अगर आपका मामला समझौते के द्वारा निपट रहा हो तो उसे निपटा लीजिए। सबसे बेस्ट सलाह आपके लिए यही रहेगी। लेकिन मान लीजिए दूसरा पक्ष नहीं तैयार हो रहा है और वो ये कह रहा है कि नहीं वो तो मुकदमा लड़ेगा। भाई आपके सब करने से थोड़ी होगा, दूसरा पक्ष भी तो होता है उसमें प्रतिवादी। तब हम जाकर के क्या करें? तो देखिए उसका एक सरल उपाय ये है कि आप अपनी कुंडली में मंगल और चंद्रमा को मजबूत करिए। अगर मंगल और चंद्रमा और गुरु आपकी कुंडली में मजबूत हो जाएंगे, अब इनको मजबूत कैसे करें? तो देखिए उसके लिए कुल मिलाकर आप एक काम कर सकते हैं। ये मंगल को रेड प्लैनेट कहा गया है, लाल ग्रह। तो आप लाल वस्त्र हैं उनको पहन सकते हैं, लाल रंग की वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। अब लोग उसमें पूछेंगे कि लाल रंग की वस्तुएं क्या होती हैं? तो जो भी शाकाहारी पदार्थ हैं, आप जानते हैं गाजर है वो लाल रंग की होती है, चुकंदर है वो लाल रंग का होता है, टमाटर है वो लाल रंग का होता है। इसका आप सेवन कर सकते हैं, इससे आपका मंगल मजबूत होगा। दूसरा, आप बजरंग बाण या बजरंग बाहु का पाठ कर सकते हैं। मंगल का जो बीज मंत्र होता है उसको आप करें कुल मिलाकर 108 बार। निश्चित तौर पर इससे मंगल आपका मजबूत होगा और आपकी जो परेशानी है वो कम होगी। दूसरा, चंद्रमा को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा योगकारी ग्रह है मेष राशि के लिए। तो चंद्रमा को कैसे मजबूत करें? तो देखिए चंद्रमा वैसे भी बहुत कूल डाउन, बहुत ठंडा ग्रह कहा गया है, तो पहले तो अपने स्वभाव में थोड़ा नरमी लाइए। दूसरा, चंद्रमा को निद्रा कहा जाता है। यदि आप रात रात भर जगते हैं या आधी रात तक जगते हैं या कम सोते हैं, तो उससे भी चंद्रमा बहुत कमजोर हो जाता है, जिसके कारण भी चंद्रमा कमजोर हो जाएगा तो आपको कोर्ट कचहरी मुकदमों में दिक्कत आएगी। इसके अलावा आपकी जो कुंडली है उसको पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद यह बताया जा सकता है कि कौन से उपाय पूरी तरह से सटीक आपके लिए बैठेंगे। तो आप यदि कुंडली के बारे में किसी भी तरह का विश्लेषण कराना चाहें तो ये नंबर आपको स्क्रीन पर जो है वह प्रदान किए गए हैं।